नवी साहब, ये जो चार्टर डिमांड्स आई है इस पे एक इनिशियल रिएक्शन तो राणा सनाउल्लाह साहब ने भी दिया। आप जाहिर बात है ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। जब आपने ये पढ़ा तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा ख्याल है कि ये आधा चार्टर ऑफ डिमांड था और आधा चार्जशीट था। किसी भी माहौल में बातचीत आगे बढ़ाने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए हमेशा डिप्लोमेटिक ज़बान इस्तेमाल की जाती है। अब हुआ ये है कि क्योंकि एक बहुत ही हार्श डॉक्यूमेंट आया है, उसको छोड़ के कि एक्चुअल डिमांड क्या है उस पे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की गई, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट भी उसी किस्म का जवाब देगी, तो वो माहौल के लिए बेहतर नहीं होता। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जो एक्चुअल डिमांड्स पे अगर आते हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है कि लीगल अनोमलीज़ हैं। ये कभी भी नहीं होता कि आप नवी साहब, अगर आप इजाजत दें तो जो आपका पहला नुक्ता था उस पर एक वजाहत ले लूं मैं। पहला नुक्ता आपने जब कहा कि ये जबान जो है डिप्लोमेटिक नहीं है और हार्श है, तो जब ये मीटिंग में प्रेजेंट हुआ और जब आपने पढ़ा तो फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की टीम को भी ये कम्युनिकेट किया आप लोगों ने कि ये जो जी उधर ये इस पे जरूर बातचीत हुई। तो वहां से जवाब आया कि जब आप जवाब देंगे तो आप भी इस तरीके से जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं होता ना, कि बाहर जाके हम कुछ भी रेटोरिक इधर उधर से सुनते हैं, लेकिन जब आप अक्रॉस द टेबल बैठे तो फिर उसके लिए माहौल भी एक चाहिए होता है। माहौल वैसे तो ठीक था, इट वाज पॉजिटिव, लेकिन बिकॉज ऑफ द वे इट वाज रिटन, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे, तो जाहिर है कि काउंटर मूव भी उसी किस्म का होगा। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, मैं ये कहूँगा कि जो डिमांड्स आई हैं उसको जाहिर है गवर्नमेंट विल लुक एट इट कि किस हद तक वो कंप्लायंस हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है ना, जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आप जजेस को कहते हैं कि हम बैठ के फैसले करेंगे, कौन सा जज जो है वो बैठेगा, तो ये तो कभी भी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहीं भी, इवन एट हायर कोर्ट और इवन लोअर लेवल, ये हमेशा प्रोरोगेटिव जुडिशरी का ही हुआ है, और इन दिस केस अगर वी गेट टू दैट पॉइंट तब भी उन्हीं का होगा। और दूसरा ये कि टाइम फ्रेम्स भी जो है ना वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना अचीवमेंट एंड आउटकम इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि फोकस उस तरफ करना चाहिए रादर देन कि ये 7 दिन में कर लो और वगैरह वगैरह। लेकिन बट गवर्नमेंट हैज कमिटेड के वो लेकिन इसमें 7 वर्किंग डेज आ जाएगा, जवाब दे देंगे। ये भी इम्कान है कि अगर निगोशिएशन हो, जो कि मुज़ाकरात का नाम ही सी बात का है कि हर शख्स जो है, हर पार्टी जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाए, तो आपके ख्याल में अगर इसमें से थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों को इससे निकाला जाए तो कहीं कोई इस तरह की दरमियानी रास्ता निकल सकता है इसी डॉक्यूमेंट से, जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट जो है वो ये जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हो जाए? देखिए, ऑपोजिशन की तरफ से और पीटीआई नेशनलाइज की तरफ से एक रिटन डॉक्यूमेंट आ गया है। जाहिर है कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करना है और गवर्नमेंट ने भी इन राइटिंग रिस्पॉन्ड करना है। अब जब दोनों ड्राफ्ट्स जो सामने आएंगे तो फिर देखना होगा कि कितना गैप है दोनों में, और किस तरह से वो गैप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, इंच बाय इंच, नोबडी एक्सपेक्ट्स मिरेकल्स, लेकिन इंच बाय इंच कंसेशंस दोनों साइड्स को देने होंगे। एक साइड ये नहीं हो सकता कि हमने डिमांड किया है और अब आप इसको फौरन इम्प्लीमेंट करो वरना फिर हम ये कर देंगे, तो फिर तो नेगोशिएशंस ना होंगी ना, फिर तो आप जो है वो एक और माहौल क्रिएट होगा। लेकिन आपको ये सेंस मिला जब आप ये बातचीत कर रहे थे आज बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम से, और जब ये डॉक्यूमेंट सबके सामने था, तो क्या आपको ये सेंस मिला कि वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे? ये इन्होंने, जिस तरह आमतौर पे होता है पहले राउंड में नवी साहब, कि एक मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स रख दी जाती हैं और फिर उसमें से कुछ पीछे हटने की स्पेस होती है, तो आपको ये एक सेंस मिला कि पीटीआई एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके आई है और अगली मीटिंग्स में वाकई में इसको कुछ डाइल्यूट किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स अ बिट अर्ली टू इवन गेट टू दैट कंक्लूजन। मैं देख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि जो भी हम करें और कहें, कहीं जो हमारा मिलिटेंट एलिमेंट है या इवन खान साहब हिमसेल्फ,
वो नाराज ना हो जाए. सो आई सी वेरी लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी फिलहाल. लेकिन आई होप के बाय द टाइम वी गेट टू फ्यूचर राउंड्स तो वहां से भी वो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए. ये नहीं हो सकता कि मेरे लीडर ने कहा कि बस यही करना है तो यही करना है. तो फिर तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे ना. ये दोनों साइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी. लेकिन ये भी आपको अंदाजा हुआ कि वो जो 31 जनवरी वाली डेडलाइन तलवार लटकाई हुई है वो भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज्यादा है. टू बी ऑनेस्ट 31st की नहीं ना. आज तो नई डेडलाइन आ गई ना कि 7 डेज में बताओ. So it is not the 31st, it's a moving target. तो लेकिन at least some of the elements within that team, उनका ख्याल था कि खान साहब के साथ दोबारा से बैठ के जब बातचीत होगी तो शायद हमारे पास ज्यादा रूम हो इन चीजों को. तो वो जो खान साहब से उनकी मिलने की जो ख्वाहिश है जो गवर्नमेंट की साइड ने जो है उसको एक्सेप्ट किया है वो अब जनरली इंप्लीमेंट हो जाएगी नबी साहब? क्योंकि लास्ट टाइम वी ऑल नो कितना उसमें मसला हुआ था और वो चाह भी रहे कि उस तरह की वो जो मुलाकात हो जो मॉनिटर्ड ना हो वगैरह वगैरह. तो क्या गारंटी है कि वो हो जाएगी? मुलाकात तो जरूर हो जाएगी. द गवर्नमेंट मस्ट हैज कमिटेड तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए. बाकी जिस माहौल की ये बात कर रहे हैं कि कोई ईव्सड्रॉपिंग भी ना हो तो मैं अब जब बेगम से अपने फोन पे बात करता हूँ तब भी मुझे ये नहीं गारंटी कोई दे सकता कि कोई बीच में नहीं सुन रहा है. तो उनको कौन गारंटी देगा? दैट आई थिंक एंटायर सिस्टम in that way is rigged in a certain way. The harsh realities of life in Pakistan. नवीद साहब बिल्कुल. मुझे फाइनली ये बताइए कि आप अब ये मुज़ाकरात ड्रॉ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस नवीद साहब, आप सबसे वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियंस हैं और आपने सारा उतार चढ़ाव देखा है दिहाइयों का. ये जो मुज़ाकरात हैं इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में जिस तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जनरली स्पीकिंग कोई चांस है इनके कामयाब होने का? क्योंकि जनरल असेसमेंट ये है कि दीज आर बाउंड टू फेल. नहीं, अब ऐसे नहीं है. वी वुड नॉट बी सिटिंग देयर अगर हम बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक होते इसके बारे में. हमारे पास अगर रास्ता कोई निकालना है तो यही रास्ता हो सकता है ना. वरना तो एक दूसरे के ऊपर बोछाड़ तो करते ही रहे तो देन देयर इज नो पॉइंट. आप गवर्नमेंट को अगर स्टेबिलिटी चाहिए और पीटीआई को कुछ रिलीफ चाहिए तो फिर तो दोनों साइड्स को बैठ के इसमें से निकालना होगा. और बाकी जो एलाइज है दोनों साइड्स के वो जो भी अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सके वो जरूर करें. तो ये जो आज ही बयान आया है बैरिस्टर गौहर काकी जी, उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और उन्होंने जो है वो उनको भी सारी डिमांड्स दे दी जिसके ऊपर बाय द वे एक वजाहत भी आ गई है कि उस तरीके से मुलाकात नहीं थी, वो सिक्योरिटी मामलात पे थी. तो ये जो एक तासुर है कि जी वो अलग से एक बैक चैनल चल रहा है, इसको आप कैसे रीड करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इस पूरी निगोशिएशंस को अंडरमाइन करने से ये बात हुई. हर एक अपना जो है वो थोड़ा सा दिखाता है कि आई हैव आल्सो डन समथिंग. तो आई डोंट नो. अगर ऐसा ही होता तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी. फिर सारी वो तो 1 साल से खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं जो है सिर्फ फौज से बात करूंगा, लेकिन वो नहीं मुमकिन हुआ तभी यहाँ आके मुज़ाकरात हुए. और जो भी गवर्नमेंट की साइड से जो रिस्पांस आएगा, आप ये कह रहे हैं कि फुली एम्पावर्ड है, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और ये जो आपकी कमेटी जो भी कर रही है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट एलाइड पार्टीज. नहीं, ऐसे नहीं होता ना. बात सारी ये है कि जाहिर है कि दोनों साइड्स अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएगी और लीडरशिप की अगर गवर्नमेंट है तो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट भी गवर्नमेंट के ही थ्रू इंटरेक्ट करेगी ना. सो देयर विल बी सम कंसल्टेशन बिफोर अ रिस्पांस कम्स और वही ऑपोजिशन की भी बात है. सो इट्स नॉट के वो सारी लीडरशिप खत्म हो गई और हम ही लीडर हैं, ऐसा नहीं है. इट विल बी कंसल्टेशन, लेकिन उसके बाद फिर आके टेबल पे इन्हीं टीमों ने एक दूसरे के सामने बैठना है.